JNI न्यूज, सबकी खबर सब तक। बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र और साथ में चोला क्षेत्र के करीब 10 गांवों के किसानों की जमीन का सरकार द्वारा किया जा रहा है अधिग्रहण, जो कि चोला औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए की जा रही है अधिग्रहण। पिछले करीब 20 वर्षों से लंबित इस प्रक्रिया में कुछ धनराशि के अलावा किसानों के अनुसार नहीं मिला है मुआवजा, जिस कारण किसान अब 4 गुना मुआवजा ब्याज सहित लेने की कर रहा है मांग, जबकि पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है मामला। क्षेत्र के गांव शहबाजपुर में भारतीय किसान यूनियन भानु और किसान की इस विषय पर हुई पंचायत। इसमें भारतीय किसान यूनियन भानु से राजकुमार प्रदेश वरिष्ठ महासचिव और चौधरी अनूप सिंह प्रदेश संगठन मंत्री ने रखे अपने विचार। गौरतलब है, करीब 1 माह पूर्व इसी गांव में हुई थी एक किसान की सभा, जिसमें एक चिड़बैया समाजवादी पार्टी के कथित नेता ने तहसील प्रशासन को दी थी धमकियां और सत्तारूढ़ दल पर भी निकाली थी भड़ास। जबकि किसान यूनियन के राजकुमार का कहना है कि हम नहीं करते किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या विरोध और न हम राजनीतिज्ञ हैं। JNI न्यूज से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हुए हैं, इनको मजबूताई दिखाओ और मेरा एक सुझाव है, ऐसा मजबूताई बनेगी नहीं। जैसे कि सूचना दे दी गई, ये सूचना गलत गई। जब ये लोग बुलाए गए तो हर गांव में मनाती होती या हर गांव में सूचना होती, उठाने वाले या ना उठाने वाले, ये गलत किया। और मेरा सुझाव ये है, संगठन मजबूत बनाने के लिए जो लोग खिलाफ है, ये मान लो पार्टी में संघर्ष है, आपस में फूट है, तो मैं तो सबसे यही प्रार्थना है कि सभी मिलकर, मौजूद आदमी, समझदार आदमी सभी मिलकर एक जगह बैठे और उन्हें समझाएं, उन्हें मनाएं, तो आपकी ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारी लड़ाई ये है कि किसानों का भी एक अलग आयोग हो, किसान आयोग का गठन, जो अपने रेट तय करे और उसमें किसान ही हो, ISPC नेता ना हो। उस आयोग में किसानों को ही रखा जो किसान प्रतिनिधि हो। मुख्य लड़ाई जो हमारे संगठन की रही है वो यही रही है शुरू से कि हमें अपनी फसलों को उचित दाम मिले। एक ही लड़ाई है और तो हम कितनी जोड़ है उसमें। हमारी एक मांग रही है, वो यही रही है कि हमें अपनी फसल के उचित दाम मिले। जमीन किसकी? हमारी जमीन। और मूल्य तय कौन करेगा? भाई मूल्य भी तो हम ही तय करेंगे, हम तो नहीं दे रहे इतने में। हमारी जमीन है, किसी के बाप की जमीन थोड़ी है। तो हमको संगठित होकर के और अपने मजबूत तरीके से लड़ाई लड़नी। किसान यूनियन के सेवक आपके साथ हैं। और देखिए, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक छोटी सी बात के माध्यम से, कि हम अपनी ताकत को भूले बैठे हैं। विशेषकर किसान देश में कितने लगभग 70-75% लगभग है। और किसान का शोषण कितने % कर रहे हैं? जो पॉइंटों में है, जो व्यक्ति पॉइंटों में है, 20% ही पॉइंटों में है। शोषण तो 100% हो रहा। किसान को आम आदमी कहा जाता है, नहीं कहा जाता? आम आदमी को कहा जाता है मेरे हिसाब से। जैसे आम को चूस करके खाते, ऐसे किसान को चूसा जाता है। और कितने % चूसते हैं? तहसील में 20% नहीं है साहब, तहसील में कितने % लोग होंगे? लुटाई कहा जाते 5% ही पॉइंटों में होंगे। आप हिसाब लगाओ पूरे क्षेत्र का, यानी जो पॉइंटों में है वो 75% लोगों को चूस करके खा रहे हैं। तो ये थी किसानों की पंचायत की बात। तो चलिए आइए बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश सचिव श्री राजकुमार जी के पास और लेते हैं जानकारी, और साथ ही बात करेंगे मास्टर चौधरी किरणपाल जी से और जानेंगे इस विषय पर कुछ बात। एक बात मैं आपकी इस प्रकार का कहना चाहूंगा कि अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले भी यहाँ पर एक पंचायत हुई थी। जैसा कि अभी आपने कहा था कि हम किसी राजनीतिक दल की राजनीतिक पृष्ठभूमि को नहीं मानते, हम कोई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, केवल किसान है और किसान की बात करेंगे। जबकि उस समय एक सज्जन जो समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने अपने काल में खूब उसको बढ़िया तरीके से महिमा मंडित किया। और उसके अलावा जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उनके अधिकारियों को और उनके पदाधिकारियों, उनके नेताओं को गाली गलौज उन्होंने दिया और धमकियां दी
और जबकि इस तरह की मैं समझता हूँ जबकि किसानों की बात हो रही है तो केवल किसानों की बात तक इस बात को रखना चाहिए। इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक नेताओं का काम होता है यानी उल्टी सीधी बयानबाजी करके यानी किसानों के अंदर अपना प्रभाव जमा करके केवल वोट बैंक बढ़ाना। हाँ, वो आने वाले चुनाव में केवल वोट बैंक बढ़ाना कर रहे हैं। उनका उद्देश्य होता है, केवल अपना वोट बैंक बढ़ाना। और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी का कोई उद्देश्य नहीं होता, केवल एक ही उद्देश्य होता है, किसान सेवा। हमने किसान सेवा के लिए टोपी पहनी है और अपना एक ही लक्ष्य बनाया कि किसान जितनी भी हम कर सके किसान सेवा कर सके, क्योंकि किसान सेवा को हम परमात्मा की सेवा मानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा तो आपका परिचय, उसके बाद इस बारे में आपका क्या विचार है? मेरा नाम अनूप सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री हूँ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। जैसा कि ये मामला पिछले कई वर्षों से लंबित चल रहा है, बीच बीच में कई सरकारें यहाँ उत्तर प्रदेश में आई है और चली गई, तो किसी भी सरकार में इस काम को नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है कि जो अब तक कितने वर्षों से लंबित पड़ा हुआ मामला है ये अब आकर के पूरा होगा? तो ऐसा अब तक जो ये लोग जो ठगे गए हैं वो राजनीतिक लोगों के द्वारा ठगे गए। राजनीतिक से कहीं ना कहीं इनकी जो भी समिति रही है, जो भी लोग जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को बुलाते रहे हैं और उन्हीं के द्वारा बात होती रही। हमने इन्हें सारा कुछ अपना बता दिया है कि हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ धरना देंगे, भीड़ भी इकट्ठी करेंगे, लखनऊ से और दिल्ली तक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो भी वार्ता होगी वो आप लोगों के बीच में होगी। हम वार्ता में नहीं जाएंगे बदनाम होने के लिए। क्यों? हमें वोट नहीं लेनी है कि आप बुलाओगे तो मांगे, हमें इलेक्शन थोड़ी लड़ना है। जैसा कि इन पदाधिकारियों ने बताया कि ये किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हें किसी भी राजनीतिक दल से इनका किसी तरह का कोई संबंध नहीं है और जो लड़ रहे हैं बिना निस्वार्थ लड़ रहे हैं। जैसा कि बीच में उन्होंने अपनी बात में भी कहा था कि यदि कोई हमें अब किसानों की कोई बात करनी है तो किसान ही जाएंगे उसकी बात करने के लिए, हम लोग नहीं जाएंगे। और अब प्रश्न ये उठता है कि ये कितने विगत वर्षों से चली आ रही समस्या का कब तक हो पाएगा। हम तो चाहते हैं कि जल्दी इसका निराकरण हो। प्रश्न ये है कि कब तक हो पाएगा, कितना समय लगेगा। कैमरा पर्सन अमृत राणा के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, JNI न्यूज, सिकंदराबाद।